तो गाइज इस वक्त ये वीडियो जो कि 18 अगस्त से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि आसमान के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 सूरज दिखाई दिए। अब ये जो नज़ारा देखा गया ये चाइना के अंदर देखा गया और इसको रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त बहुत से मसीही जो हैं वो इसको खुदा की तरफ से एक निशानी मान रहे हैं और वो कह रहे हैं ये इवेंट बाइबल प्रोफेसी को पूरा कर रही है। कौन सी बाइबल प्रोफेसी है, तो आइए देख लेते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। द मून विल शाइन लाइक द सन एंड द सनलाइट विल बी 7 times brighter like the light of 7 full days when the Lord binds up the bruises of his people and heals the wounds he inflicted। यहां पर बात की जा रही है रोशनी की, कि रोशनी कितनी तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी कि चांद जो है वो सूरज की तरह चमकेगा और सूरज जो है वो जितना चमकता है उससे 7 गुना ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। और ये ऐसे होगा कि जैसे कि 7 दिन की, यानी कि 7 दिन के सूरज जो हैं उतनी रोशनी जो है वो हो जाएगी ज़मीन के ऊपर जब यीशु मसीह वापस आएंगे और वो अपने लोगों को हील करेंगे, उनके जो ज़ख्म हैं उनके ऊपर मरहम लगाएंगे। अब अगर आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो आपको इस तरह के कमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे। जीसस इज कमिंग, द मून विल शाइन लाइक द सन, और ये वही आयत यहाँ पर कोट की गई है जो भी मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं साइंस इज कम्प्लीटली साइलेंट ऑन दिस मैटर। और इसके अलावा आप पढ़ें तो और भी आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पर कमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे जो कि मसीहियों ने किए हुए हैं। इफ़ दिस इज़ ट्रू, जीसस इज कमिंग, गो गेट अ बाइबल एंड रीड इट एंड स्टडी फॉर योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। इसी तरह से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं गॉड इज़ विद अस। और ये बेतहाशा यहाँ पर कमेंट्स जो हैं वो इस तरह से किए जा रहे हैं कि जैसे ये वीडियो खुदा के कलाम को पूरा कर रही हो, बाइबल प्रोफेसी को पूरा कर रही हो। लेकिन क्या इस वीडियो के अंदर जो 7 सूरज दिखाई दे रहे हैं, क्या हकीकत में आसमान के ऊपर 7 सूरज देखे गए हैं? क्या अगर सूरज भी 7 देखे गए हैं तो क्या ये 7 के 7 सूरज जो चाइना में सिर्फ दिखाई दिए हैं और दुनिया के किसी भी कोने में 7 सूरज दिखाई नहीं दिए हैं, क्या ये बाइबल प्रोफेसी को पूरा कर रहे हैं जो कि यहाँ पर जिसका जिक्र है? तो ऐसा हरगिज नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जो आयत कोट की जा रही है अगर आप उसको गौर से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सूरज की रोशनी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 7 गुना ज्यादा होगी। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि 7 सूरज दिखाई देंगे जब यीशु मसीह आएंगे तो 7 सूरज हो जाएंगे। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है खुदा के कलाम में, जिसका मतलब ये है कि ये वीडियो फेक है। अब इसके फेक होने की एक और मेजर रीज़न ये है कि जब भी कभी आसमान के ऊपर कुछ ऐसा अजीब देखा जाता है, और क्योंकि इस तरह का नज़ारा हर किसी को खौफजदा कर सकता है कि भाई इतने ज़्यादा सूरज कहाँ से आ गए, ये क्या होने वाला है, क्या आसमान के ऊपर कुछ हो रहा है। तो जिस किसी जगह भी ये हो रहा होता है वहाँ पर लोग फ़ौरन से अपने मोबाइल फ़ोन को निकालते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के मोबाइल के अंदर कैमरा है, वो उसको रिकॉर्ड करते हैं और आपको इस इवेंट के मल्टीपल वीडियोस और मल्टीपल लोकेशन से इस इवेंट के वीडियोस मिलने चाहिए थे, जो कि आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि सिर्फ ये एक ही क्लिप है। और ये क्लिप बना कैसे है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त एक एजेंडा चल रहा है मसीहियों का मजाक बनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर। अभी हालिया जो ओलंपिक्स हुए हैं आपने उसमें देख ही लिया है कि कैसे मसीहत का मजाक वर्ल्ड स्टेज लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजाक बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद मसीहियों ने अपना सख्त रद्द अमल दिखाया और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फेक न्यूज़ इस तरह की जानबूझकर प्लांट की जा रही है ताकि मसीहियों का मजाक बनाया जा सके, क्योंकि मसीही जो हैं वो ये कमेंट्स कर रहे हैं। आप जितनी भी ये वीडियोज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आपको नजर आए, चाहे इंडियन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आपको नजर आए, सिर्फ आपने कमेंट सेक्शन में जाके देखना है, वहां पर आपको जरूर ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जीसस क्राइस्ट इज कमिंग, या इस तरह के कि जैसे कोई क्रिश्चियन ये कमेंट कर रहा हो। तो ये सोचे समझे प्री प्लान्ड एजेंडा के तहत किया जा रहा है ताकि मसीहियों का मजाक पूरी दुनिया में बनाया जा सके कि देखें जी ये इतने झूठे हैं कि एक झूठी वीडियो को जो है वो सच बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि देखो जी हमारा कलाम पूरा हो गया, हमारे कलाम में
पहले लिखा हुआ था। अब खुदा के कलाम में लिखा है कि वो unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter। यानी कि उन पर अफसोस जो बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई कहते हैं, जो रोशनी को तारीकी और तारीकी को रोशनी कहते हैं। अजीजों, ये वो लोग हैं जो कि किसी सूरत भी सच्चाई को फॉलो नहीं करते और सच्चाई खुद यीशु मसीह है। जो कोई भी यीशु मसीह को फॉलो करता है वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, क्योंकि वो रोशनी में चल रहा है, कोई उसको बेवकूफ नहीं बना सकता है। और इस तरह की जो वीडियोस हैं, बेशक मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो एक फ़र्क है वो मिटा दिया गया है कि हकीकत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, इसमें फ़र्क मिटा दिया गया है। क्या रियल है, क्या फेक है, आज के दौर के अंदर बताना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लेकिन वो लोग जो कि झूठ का सहारा लेकर, अब कई ऐसे लोग होंगे जो कि इस चीज़ के ऊपर मानते होंगे। आपने अक्सर ये मूवीज़ के अंदर सुना होगा, आपने ये ड्रामास के अंदर सुना होगा कि एक छोटा सा झूठ अगर किसी की ज़िंदगी बचाता है तो वो झूठ नहीं होता है। तो इस तरह से भी कुछ लोग लगे हुए हैं, जैसे ट्रंप के पीछे लगे हुए हैं कि शायद वो मसीही है, जबकि मैं उसको एक्सपोज कर करके आपको बता चुका हूँ कि कैसे ट्रंप मसीही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो मानना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं उसी तरह से। तो ये जो लोग झूठ को फॉलो करने वाले लोग हैं वो झूठ बोलते भी हैं, और वो इसलिए झूठ नहीं बोल रहे होते क्योंकि उसके पीछे उनका कोई एजेंडा होता है। बेसिकली वो झूठ ये समझकर बोल रहे होते हैं कि वो कोई नेक काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कि समझ रहे हैं कि वो नेक काम कर रहे हैं, झूठ बोल के, जानते हुए बूझते हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनको पता ही नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको पता लग गया कि ये झूठ है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ बाइबल को सही साबित कर रही है या बाइबल की प्रोफेसी को साबित कर रही है, तो इसलिए मैं कहूँगा हाँ जी ये हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बट फॉर द कवर्डली एंड अनबिलीविंग एंड अबोमिनेबल एंड मर्डरर्स एंड इमोरल पर्सन्स एंड सॉर्सरर्स, जादूगर, बुतप्रस्त एंड ऑल लायर्स, सब के सब झूठे, एक झूठ बोलने वाले या हजारों झूठ बोलने वाले, सब के सब झूठों का हिस्सा किसके अंदर होगा? आग और गंधक की झील के अंदर होगा, जो कि दूसरी मौत है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो इस तरह झूठ बोल के तो कुछ डिफेंड कर रहे हैं या वो कोई नेक काम कर रहे हैं, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं खुदा के ऊपर, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है, बरहक है, उसको ज़रूरत ही नहीं है झूठ की, और ना ही आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए बराए मेहरबानी जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है, ऐसी कोई वीडियो सामने आती है, तो बड़े ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पहले उसके ऊपर रिसर्च करें। ऐसे ही थंबनेल देख के लोग जो है वीडियोस शेयर करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं कि थंबनेल के ऊपर ये लिखा हुआ था तो अंदर यही होगा। इसलिए जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता है, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जान नहीं लेते हैं उसकी सच्चाई, तब तक उसको शेयर मत किया करें। और दूसरे नंबर पर मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन होती क्या है वो उसका मैं एग्जाम्पल भी अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम इसी वीडियो का मुआयना करें तो हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है कि ये वीडियो कैसे सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। यहां पर आप जरा नोट कीजिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां से ये क्लिप शुरू हो रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि आसमान के ऊपर सिर्फ एक ही सूरज है, कोई मल्टीपल सूरज यहां पर आपको चमकते हुए दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। और यहां पर अगर आप गौर करें तो ये शीशा है जिसके सामने एक शख्स खड़ा होकर अपने मोबाइल में ये वीडियो बना रहा है। शीशा कैसे? यहां पर आप देख सकते हैं गर्द गुबार आपको नजर आ रही है शीशे के ऊपर, और आप बाकी बिल्डिंग्स को देखें कितनी हाइट के ऊपर से ये वीडियो बनाई जा रही है। यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई शख्स किसी बिल्डिंग के अंदर है, उसके शीशे से ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। अभी आप जरा इस वीडियो को देखें, ये देखें जी, जब इसको ये जूम करता है तब ये ऑप्टिकल इल्यूजन जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि शीशे की वजह से बन रही है। ये देखें जी। अब ये ऑप्टिकल इल्यूजन बनती कैसे है, चलिए फिर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्लिप्स दिखा देता हूं ताकि आप समझ सकें कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन कैमरे में कैसे दिखाई दे रही है। यहां इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लेड लगे हुए इनके ऊपर लेजर लाइट मारी जाएगी और फिर आप देखेंगे कि कैसे उस एक लेजर लाइट के कितने ज्यादा ऑप्टिकल इल्यूजन के तौर पर कैसे लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट के ऊपर आने के बजाय एक लाइन सी बन जाती है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरमियान के अंदर जो है वो लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बाकी साइड के ऊपर छोटे छोटे दाने यहाँ पर बनते जा रहे हैं। और यही सेम काम जो है वो इस वीडियो के अंदर हुआ है कि दरमियान के अंदर जो असल में सूरज है वो ब्राइट है सबसे ज़्यादा, और बाकी जो है उससे कम 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 होते जा रहे हैं और इंटेंसिटी कम होती जाती है। जैसे इस वीडियो के अंदर बाकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है और जहाँ पर दरमियान में वो लाइट पड़ रही है वो जगह जो है सबसे ज़्यादा ब्राइट है। ये आप देख सकते हैं जी, फर्स्ट मैक्सिमम
सेंट्रल मैक्सिमम फर्स्ट मिनिमम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हुई है। बेसिकली शीशे के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और रोशनी जहां से भी शीशे के ऊपर पड़ती है वहां पर इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन्स आसानी से आ सकते हैं। अक्सर आपने कैमरा फ्लेयर्स, कैमरा ग्लेयर्स जो हैं वो देखे होंगे, जो कि बेसिकली लेंस की वजह से आते हैं। कैमरा के ऊपर जो लेंस लगा होता है, जो उसकी आंख होती है बेसिकली, उसके ऊपर एक शीशा होता है। उस शीशे के अंदर से जब लाइट एक खास एंगल से गुजरती है तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होती है, जिसको लेंस फ्लेयर या ग्लेयर कहा जाता है। I'm going to make this candle burn underwater. Watch to the end to see how I do it. I have the lit candle in a flask with the water almost full. I added some weight to the bottom of the candle so it won't float. As the water level rises above the candle, the flame stays lit. There is no video editing or special effects. How did I do this? Let me know your ideas in the comments before watching the rest of the video for the answer. If we zoom out, we see a pane of glass. And if we look behind the glass, the candle isn't and was never lit. There is another lit candle in front of the glass. This is a famous illusion called Pepper's Ghost. And if you have ever been on the Haunted Mansion ride, ठीक है, आपने देखा कि कैसे शीशे के जरिए ऑप्टिकल इल्यूजन आसानी से क्रिएट की जा सकती है। सिर्फ ये सारा चक्कर रोशनी का और शीशे का है। हाइटेड बिल्डिंग है तो जहाँ पर सामने ग्लास है जिसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो एक मोटा शीशा ही होगा जिसके अंदर से इतने ज़्यादा आपको मल्टीपल सूरज दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अजीज़ो, खुदा के कलाम में लिखा है, बट द नेचुरल मैन रिसीविथ नॉट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, फॉर दे आर फुलिशनेस अनटू हिम, नाइदर कैन ही नो देम बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली डिसर्न्ड। इस दौर के अंदर जब हकीकत क्या है, फसाना क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसके अंदर फ़र्क लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दौर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुदा के रूह की। खुदा का पाक रूह है जो कि हमें डिसर्नमेंट देता है, जो कि हमें बताता है कि हकीकत क्या है। चाहे सारी दुनिया कह रही हो कि जी 7 सूरज ही दिखाई दिए हैं, लेकिन आपकी रूह, आपके दिल के अंदर ये बात आएगी कि ये सच नहीं है। वो कहाँ से आ रही होती है? वो खुदा के रूह से ये बात आपके जहन में आ रही होती है, आपके दिल में आ रही होती है। इसलिए मेरे ख्याल से जो कोई भी हकीकत जानना चाहता है वो खुदा के रूह को मांगे, क्योंकि इस दौर के अंदर जितनी ज़्यादा हमें डिसर्नमेंट की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं थी।